नौजवान, ये इसलिए कहा, इससे पहले मैं संबोधन पर आऊं, कि हम सभी एक नारा लगाते हैं और इसलिए नौजवान कह दिया गया है कि देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, हम सबकी शक्ति नौजवान, हम सबकी ऊर्जा नौजवान, हम सबका भविष्य नौजवान, नौजवान जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। रेस्पेक्टेड आज के मुख्य अतिथि भाई सईद अंसारी जी, हमारी माननीय कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैलराज जी, हमारे प्रोवीसी साहब डॉक्टर टीसी सक्सेना साहब, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब निखिल श्रीवास्तव जी, पीसी दुबे जी, सफर साहब, वैभव गोयल भारती जी, त्यागी सर, मीणा साहब, अभय सर, संदीप जी, रोहिला साहब, जयराज जी, रफत मैम, अर्चना जी, रीना बिश्नोई जी, आप सभी का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ लिखा है तो वहां से शुरू करूंगा कि आसमां कितना भी ऊंचा हो, आसमां कितना भी ऊंचा हो, हम सुबह दिन उड़ने का हुनर रखते हैं। आसमां कितना भी ऊंचा हो, हम सुभारतीयन उड़ने का हुनर रखते हैं। आंखें बंद नहीं, ख्वाब खुली आंखों में बुनते हैं। मिट्टी से याराना है हमारा, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आसमान में उड़ते नहीं है। हमारा पौधा मिट्टी में ही लगता है, हमारा पौधा मिट्टी में लगेगा तो उसके बाद में वृक्ष बनता है। ये उसका उदाहरण है कि मिट्टी से याराना है हमारा, मुकद्दर से दोस्ताना है हमारा। सीखा है हमने बुलंद हौसले, बुलंद मकसद इन चार दीवारी में पकते हैं, इन चारों दीवारी में ये पकते हैं कि सुलगती आंच पर हमारी जांच होती है। जद्दोजहद का सुरूर जड़ों में शुमार है, हम में आने वाली कल का कुमार है। तिनका तर तिनका बुने अपना मकान, पन्नों पर पलटे और लिखे नई इबारत मुस्तकबिल की। आओ कुछ कर दिखाएं, इन पंक्तियों से जुड़ेगा कि आओ कुछ कर दिखाएं, आओ कल के साथी बनाएं, आओ विद्यार्थी बनाएं, आओ सुभारती बनाएं। एक चरित्र निर्माण का ये प्रांगण है और यहां से राष्ट्रीय चरित्र की नींव रखने की हमारे विजनरी डॉक्टर अतुल कृष्ण साहब ने इसकी इबारत रखी है। और एक बात जो है उससे शुरू करूंगा कि शान किस चीज पर हो, शान किस चीज पर हो और मान किस चीज का हो, गान किस चीज का हो, अभिमान किस चीज का हो, स्वाभिमान किस चीज का हो, सम्मान किसका और भान और ज्ञान किस चीज का हो। तो ये थोड़ा सा कहने की कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्रीयता पर शान हो, संस्कारों का मान हो, भावनाओं का ज्ञान हो। इमोशन जब तक बताए नहीं जाएंगे उनका गान होना बहुत जरूरी है कि भावनाओं का ज्ञान हो, संस्कृति पर अभिमान हो, चरित्र का स्वाभिमान हो, बुजुर्गों शहीदों महापुरुषों का सम्मान हो, भविष्य का भान हो और खुद का ज्ञान हो। यही सिखा रहे हैं हम बहिरंग, यही कोशिश है कि हम बहिरंग में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिखाएंगे, मैं कौन हूं। और जर्नलिज्म ये कहता है सही भाई कि जब आप अपनी शक्ति के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में समझ लेते हैं तो आपसे बेहतर व्यक्ति, आपसे बेहतर पत्रकार, आपसे बेहतर व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता। तो जरूर इस बात की है कि स्वयं का ज्ञान, बहिरंग उसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें एक एक विद्यार्थी काम करता है, एक एक विद्यार्थी को हर काम करने के लिए कहा जाता है और वो कोशिश हम सबकी है, हमारे सभी फैकल्टी मेंबरान की है, हमारे साथियों की है। और मैं बताना चाहूंगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के मिशन पर, उनके सिद्धांतों पर यह विश्वविद्यालय और ये हमारा कॉलेज, हमारा महाविद्यालय स्थापित है और मिशनरी पत्रकार हमारा बहुत बड़ा ध्येय है। अभी जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं इसके बारे में मुझसे कहा गया कि ये क्या है। एक वक्त था जब हम अपने पूरे काल को अगर डिवाइड करें तो हम अक्सर कहते हैं कि क्राइस्ट से पहले और क्राइस्ट के बाद, लेकिन भारत में जब इतिहास को पढ़ा जाता तो आजादी से पहले और आजादी के बाद, और आजादी से पहले की पत्रकारिता की बात करें तो सही भाई मिशनरी पत्रकारिता थी।
और भाषाई पत्रकारिता थी। आज वो भाषाई पत्रकारिता खत्म हो गई है लगभग, लेकिन हम सब की कोशिश है, हमारे सभी विद्यार्थियों की कोशिश है कि कम से कम वो भाव जो है जागृत रहे। इसलिए हर भाषा का सम्मान, हर भाषा के उस प्रदेश में दीप प्रज्वलित हो, और ये हम लैंग्विस्टिक जर्नलिज्म, भाषाई पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सामने उदाहरण है। सभी साथियों ने अलग-अलग भाषाओं में अपना दीप प्रज्वलित किया, ठीक, उसका भी अपना भाव है। वे बाद में डिस्कस कर लेंगे कि किसने कौन सी प्रदेश में कौन सी भाषा के लिए दीप प्रज्वलित किया, लेकिन भाव सिर्फ एक है, वो है संगठित होने का, संगठित भाषा का, क्योंकि भाषा संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम। तो मैं इस महाविद्यालय के मुखिया के तौर पर प्रथम जो हमारा बीजेएमसी है, मैं आकाश से लेकर सुलोनी गुप्ता, पूरा बीजेएमसी कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर अलीशा जैकब से यश शर्मा, सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है। थर्ड ईयर अभिषेक से शिवांगी, थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट होता है। एमजेएमसी में अंजू से जोया और सोनम से सुलेमान तक, मुझसे मेरे फैकल्टी मेंबर तक, प्रिंस चौहान से विजेंद्र तक, सभी को लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि एक आदमी कभी भी कोई किसी चीज को बढ़ा नहीं सकता जब तक साथ ना, जब तक यूनाइट ना हो। और जितना अहम कोई प्रिंसिपल है, उतना ही अहम वो भाई भी है, जो हमें साफ रहने की सीख देता है। उसका भी उतना ही दायित्व है बच्चे के निर्माण में, एक चरित्र के निर्माण में। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का बहुत बहुत इस महाविद्यालय में, इस प्रांगण में, इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। In May 1997, he made a head start to his career by joining Doordarshan Broadcasting Television Network and worked there as a news anchor, radio jockey and translator too. He gained experience at Doordarshan for about 2 years and 9 months and then joined Sahara Samay as news anchor cum producer in January 2000. Said sir gave 4 years to Sahara Samay and then moved to ABP News, then known as Star News. He got a very great exposure at Star News as he anchored the prime time show titled Star Report, broadcasted at 9 p.m. and co-anchored show Insaf Ka Tarazu, which focused on the important court cases. In 2007, he became a member of the News 24 group and managed the responsibilities of associated executive producer and anchor in the organization till 2012. In January 2012, Said sir grabbed the opportunity of Aajtak and took the position of deputy editor and anchor over there. He was also guest starred in Amitabh Bachchan's Kaun Banega Crorepati as an expert for Shah Rukh Khan and Deepika Padukone. We welcome you, sir. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। डॉक्टर सक्सेना, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी, टीचर्स, प्यारे बच्चों, आप दोनों क्या नाम है यार? बच्चे का डर नहीं लगता? इतने सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग बेसिक साहब बैठे हैं, सक्सेना जी, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो यार? हमें तो वैसे डर लग रहा था कि इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोला ही नहीं। टीचर्स से हमेशा मामला लगा, हमेशा। और ये बच्चे आपके इतने कॉन्फिडेंट है कि आप इतने सारे बैठे हुए हैं, तो नहीं, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस इसमें सब के लिए आप बहुत आप सबको बताएं। ये आप लोगों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, और इससे बड़ी बात कहीं से कुछ नहीं हो सकती कि अगर आपके बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं तो। सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर या अलग-अलग मिक्स्ड हैं? इस 2 दिन के कॉम्पिटिशन में खूब जमकर पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बच्चों ने 3-4 में डांस किया,
वो भी बहुत अच्छे थे और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। 2 सीनियर्स आप लोगों के यहाँ पर हैं, दोनों ये रोल मॉडल्स हैं आपके साथ, आपके सामने। हमें लगता है कि सिर्फ हमें पार्टिसिपेट करना है, 2 दिन हमें सिर्फ वहाँ नहीं बैठना है जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, आपको इधर भी आना है। और विश्वास कीजिए कि आप कुछ भी, किसी इतने सारे कॉम्पिटिशन हम बहुत देर से देख रहे हैं, यहाँ पर सब चल रहा है, अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, बरसों बरस बाद आपको वो काम जरूर मिलेगा। कुछ भी, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से। आज आपको लगेगा क्या बकवास है, क्या करना है, क्या डांस है, क्या करता है, क्या लग सकता है ना, लगता होगा ना बहुत सारे लोगों को। वो बोल रही है हाँ लगता है। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर ये है कि पार्टिसिपेट कर रही है, नहीं कर रही ना कहीं भी, कर रही, वेरी गुड। डॉक्टर नीरज, मजा आ गया, कमाल। आप बताइए बात नहीं, यही पत्रकारिता है, यही जर्नलिज्म है जो आप सुभारती में सर डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं बच्चों को। आज लोग बहुत गलत समझते हैं इसे। ये पूछा जाता है कि आखिर पत्रकारिता है क्या। हम सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, यही पत्रकारिता है। लोग इसे गलत समझ लेते हैं मां, लेकिन क्या है इसे आप कैसे समझेंगे, कैसे? हमें ये भूल जाना है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, सब भूलकर अपनी विचारधारा को घर पर रखकर अगर ईमानदारी से जब जो जहां देखें और उसे दुनिया के सामने रख दें, तो यही सच्ची पत्रकारिता है, यही राष्ट्र सेवा और यही देश की सेवा है। और हमारा उद्देश्य भी यही है। डॉक्टर नीरज ने कहा कि एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी पत्रकारिता होती थी और एक आज होती है। वो मिशन की बात आप कर रहे हैं, मिशन तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है डॉक्टर नीरज। और वही अगर मिशन आपके अंदर है, अगर पैशन आपके अंदर है, 2 चीज, मिशन और पैशन, तो सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं, आपकी जिंदगी में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अगर पैशनेट होकर करते हैं, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर मिशन है, अगर आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एक सही रास्ता चुनते हैं। अपने बड़े बूढ़े कहते हैं ना, आपके टीचर्स, पेरेंट्स, घर में बड़े लोग कहते होंगे ना कि चूज द राइट पाथ। इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ, और अगर मंजिल आपको दिख रही है तो कोई मुश्किल नहीं है कि वो मंजिल दूर है आपसे, आपका लक्ष्य दूर है आपसे, आप उसे जरूर 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 हासिल करेंगे। हाँ बच्चे। सर, हमारे वही रंग मीडिया फेस्ट में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। यहाँ पर एक्साइटमेंट है, बच्चों में जोश है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपको क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम जो आने वाले जर्नलिस्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है? बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ असली टैलेंट निखर कर सामने आता है, आपको पता चलता है कि किस बच्चे में कितना टैलेंट है, उसकी फील्ड क्या है, वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है या वो क्या करना चाहता है। सर, आप पहले भी हमारे इस विद्यालय में, हमारे इस कॉलेज में आ चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इस कॉलेज में सभी विद्यार्थियों के साथ, फैकल्टी मेंबर्स? बहुत ही बढ़िया। ऐसा लगता ही नहीं है इतना अपनापन मिलता है और ज़बरदस्त कैंपस है, बहुत शानदार, फैकल्टी बहुत अच्छी है। बच्चे आप लोग लकी हैं कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और इतनी अच्छी फैकल्टी आपको मिली। आपका ये इतना सरल और काम स्वभाव वाले आप हैं, हमने जितना आपके बारे में जाना, आप इतने अच्छे से सब कुछ कैसे हैंडल कर लेते हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच पूजा जी, आप ऐसा कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपको नाटक नहीं करना है कभी भी, आप जो हैं वैसे रहिए तो उसका असर भी होता है और आपको जो आप जैसे हैं वैसा रहना चाहिए, आपको बनावटी नहीं होना चाहिए बस। सर, आपकी शुरुआत में जब पत्रकारिता आई थी तब से और अब तक क्या बदलाव हुआ है? क्योंकि देखने को मिलता है कि मीडिया, अरे देखिए, टेक्नोलॉजी के स्तर पर तो इतना बदल गया है। पहले हम लोग दूरदर्शन में सिर्फ
इतना सा चेहरा दिखता था, क्लोज फ्रेम हुआ करता था, स्क्रिप्ट पूरी सामने होती थी, कॉस्ट्यूम्स एंड सब बहुत कुछ सेटल हुआ करता था और स्टूडियो में एक ही जगह बैठ के पूरे समाचार पढ़ दिया करते थे। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब हम बाहर निकलने लगे हैं, न्यूज़ रूम में घूम घूम के न्यूज़ पढ़ने लगे हैं, फील्ड में कहीं पर भी हैं वहाँ से न्यूज़ पढ़ देते हैं, वहाँ से न्यूज़ सुना देते हैं, ऐसे कपड़ों में न्यूज़ सुना देते हैं, जब जहाँ जैसे हैं आप वैसा करते हैं। उसके अलावा अब टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो गया है कि क्रोमा आ गया है, उस पर जो चाहें आप पीछे क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो क्रांति आ गई है एकदम। यस सर, क्रांति बिल्कुल सच में पत्रकारिता का स्वभाव और चेहरा भी बदल चुका है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो चमकता चेहरा है आज पत्रकारिता का। पत्रकारिता में खुद को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। हम सर से जानना चाहते हैं कि सर आपने पत्रकारिता के कंपटीशन को झेलते हुए अपनी छवि किस प्रकार बनाए रखी? बहुत आसान है, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किस बात का? आप आए हैं काम करने के लिए और आपका काम बहुत आसान है। आपका काम ये है कि जो भी आपकी फील्ड है, जो आपकी बीट है, आप वहाँ जाइए। आपका काम ये है कि आप रिपोर्टिंग करें, वहाँ जो भी हो रहा है वो दुनिया को बताएं, गलत या सही। तो बस हम वही करते हैं, वो दुनिया के सामने जो जैसा है वैसा रखते हैं, उसमें अपना लेश मात्र भी अपनी तरफ से कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप हैं बिल्कुल प्योर और हाँ, बस हाँ, शुद्धता होनी चाहिए। सर एक और सवाल, एक ऐसा सवाल, क्योंकि हम पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, हम ज़मीनी स्तर पर अगर लोगों से जुड़ना चाहते हैं चुनावों को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर, लोगों का कहना है, साफ साफ कहते हैं कि मीडिया बदल चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। उनका कहना ऐसा क्यों है? इस बारे में आप अपनी राय दीजिए। ये लोगों का कहना हो सकता है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा है। और अगर ऐसा होता तो आज हर सुबह हर घर में, हर भारतीय घर में चाय के साथ न्यूज़पेपर, अखबार नहीं पढ़ा जाता। हर घर में टीवी पे खबरें इतनी तीव्रता के साथ और इतनी बेचैनी के साथ नहीं देखी जाती। सूचनाओं को जानने और हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उसे जानने की जो इच्छा है लोगों में, वो हमारा काम वही है, हम वही करते हैं। हम कोई जज नहीं है, हम कोई फैसला नहीं करते, हमने कोई अदालत नहीं, पत्रकारों ने कोई अदालत नहीं लगाई है। सर की छवि अगर आप देखें, निहारें अगर सर की छवि को, सर कहते हैं कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उसी के साथ एक आखिरी सवाल कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्यों पत्रकारिता में अपनी स्पष्ट बात को हम किस प्रकार रखें? जब आप निष्पक्ष होंगे, यस सर, जब आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे, जब आप भेदभाव नहीं करेंगे, जब आप अपनी विचारधारा को किसी पे थोपेंगे नहीं, तो आप जो पत्रकारिता है वो कर पाएंगे। आप जज मत बनिए, आप अपने विचार थोपने की लोगों पर कोशिश मत कीजिए। आपका काम है खबरों को लोगों तक, देशवासियों के साथ सामने पहुंचा देना। अच्छा बुरा जो आपने देखा है, जो सच्चाई है वो सामने रख देना, बस। बहुत आसान है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुभारती परिवार से जुड़े। सुभारती टीवी और सुभारती का मास कॉम का पूरा परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है। शुक्रिया।